आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम थॉमस हॉब्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि डेफिनेटली आपके डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हॉब्स के मुताबिक कौन सी टर्म यूज़ होती है नेचुरल कंडीशंस ऑफ ह्यूमैनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, जहाँ पे हॉब्स के मुताबिक जो लाइफ थी वो सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश और शॉर्ट थी। तो हॉब्स इसके लिए स्टेट ऑफ नेचर की टर्म यूज़ करता है। स्टेट ऑफ नेचर बेसिकली उस हालत को कहते हैं जो कि स्टेट के वजूद से पहले की हालत थी। स्टेट के क़याम से पहले का जो पीरियड था उसे स्टेट ऑफ नेचर कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्री स्टेट पीरियड था उसे स्टेट ऑफ नेचर कहा जाता था। और हॉब्स ये कहता है कि जो प्री स्टेट पीरियड था, जो स्टेट ऑफ नेचर थी, वो ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं थी, बल्कि वो पुअर थी, नेस्टी थी, ब्रूटिश थी और शॉर्ट थी। सेकेंड क्वेश्चन, Hobbes' most famous work where he expounds his social contract theory and the necessity of absolute sovereignty is titled। तो हॉब्स ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, या जहाँ पर उसने स्टेट ऑफ नेचर को एक्सप्लेन किया है, या फिर जिस वर्क के अंदर उसने एब्सोल्यूट सॉवरन की ज़रूरत क्यों है इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, उसका नाम है लेवाइथन। लेवाइथन बेसिकली हॉब्स का एक मास्टरपीस है जिसके अंदर उसने अपने तमाम जो स्टैंड पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया है। ये चीज़ याद रखिए कि थॉमस हॉब्स जो है वो इंग्लिश पॉलिटिकल फ़िलासफ़र है और थॉमस हॉब्स एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी को सपोर्ट करता था, क्योंकि थॉमस हॉब्स के मुताबिक एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी होगी तो तभी एक रूलर इस पोजीशन में होगा कि वो जितनी भी रेबेलियस मूवमेंट्स वहाँ पे पैदा हो रही हैं या जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो उनको सॉल्व कर सकता है। Hobbes argued that individuals enter into a social contract to escape the state of nature। क्यों जो इंडिविजुअल्स हैं वो स्टेट ऑफ नेचर से भागना चाहते हैं, क्यों वो उससे फ़रार हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि हॉब्स के मुताबिक जो स्टेट ऑफ नेचर थी दैट वाज नॉट इन अ वेरी प्लेजेंट कंडीशन। इसलिए वो कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर्स को अवॉइड करने के लिए जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहता है, और उसके नतीजे में एक गवर्नमेंट बनी। What does he suggest is the primary motivation for this contract? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स थी अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स वो क्या थी? द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, फियर ऑफ वायलेंट डेथ। तो इसका करेक्ट आंसर है फियर ऑफ वायलेंट डेथ। फियर ऑफ वायलेंट डेथ। वायलेंट डेथ कैसे हो सकती है? वायलेंट डेथ हो सकती है जब पुअर नेस्टी कंडीशन होगी, सेल्फ हेल्प मैकेनिज़्म होगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं होगी, तो उस सूरत में जो पुअर हैं या होल सोसाइटी जो है वो इस डर से सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और एक गवर्नमेंट क्रिएट करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हॉब्स पॉलिटिकल फिलोसफी इज ऑफन एसोसिएटेड विद विच एथिकल थ्योरी एम्फेसाइजिंग सेल्फ इंटरेस्ट एज अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ये यूटिलिटेरियनिज्म के इसलिए नज़दीक है क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर भी जो प्राइमरी मोटिव है वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन है, बेनिफिट्स मैक्सिमाइजेशन है। इसलिए यहाँ पर भी हॉब्स ये कहता है कि जो इंडिविजुअल्स थे उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए, ताकि वो जो एक वायलेंस वाली सिचुएशन है उससे बच सकें, तो उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसके नतीजे में गवर्नमेंट क्रिएट की और उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी एक जो सॉवरन है उसको सरेंडर कर दी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू हॉब्स व्हाट इज़ द फंडामेंटल रोल ऑफ द सॉवरन अथॉरिटी इन ए सोसाइटी। तो सॉवरन अथॉरिटी का रोल क्या है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन करे। इन हॉब्स व्यूज व्हेन डू इंडिविजुअल्स हैव द राइट टू रेबल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो कब बगावत कर सकते हैं? तो हॉब्स के मुताबिक वो कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बगावत नहीं कर सकते। उसके नज़दीक जो रिबेलियन है ये हमेशा से ही अनजस्ट है। किसी भी सूरत में जो रिबेलियस मूवमेंट है वो हॉब्स उनको टॉलरेट नहीं करता। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।